आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव क्या होता है? वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। नियम कौन कौन से हैं वंशानुक्रम के? एक तो समानता का नियम होता है, दूसरा भिन्नता का नियम होता है, प्रत्यागमन का नियम होता है, चयनित गुणों का नियम होता है, मात्र एवं पितृ पक्षों का नियम होता है, और नेक्स्ट 6 नंबर का दिया संयोग का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करता है। यह कथन किसका है? डगलस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जेम्स ड्राइवर का सिद्धांत क्या दिया हुआ है? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कथन है। यह है जेम्स ड्राइवर का। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली माता पिता के संतान कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता के संतान उच्च प्रतिभाशाली की प्रवृत्ति कहलाती है। ये प्रत्यागमन से रिलेट करेगा। ध्यान रखिएगा 3 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से जेम्स ड्राइवर इंपॉर्टेंट है, दूसरा है प्रत्यागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तब भी क्या होता है? प्रत्यागमन होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति को जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन है बी एन झा का। वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व? व्यक्तित्व निर्माण से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है रूसो के शिक्षक संबंधी विचार पुस्तक से मिलते हैं। ये किस पुस्तक से मिलते हैं? एमिल से मिलते हैं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है, जॉन डीवी ने लिखी है। एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यकताएं हैं विषय वस्तु का समुचित ज्ञान, सफल अध्यापक के लिए, ठीक है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। यह कथन रूसो का है। एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण या लक्षण आते हैं। अभी आपने माता पिता से देखे 1/2, जबकि दादा दादी से कितने आते हैं? 1/4, और परदादा और दादी से 1/8, इसी तरीके से 1/16, 1/32 शेषांग अन्य पूर्वजों से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वंश या गुण कम हो जाते हैं, बताइए होते जाते हैं। ये पूछा जाता है आपसे। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ध्यान रखना है आपको। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। वंश या गुण कम होते जाते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा आप। न्यूमरेटर आपका वही रहेगा, आपकी डिनोमिनेटर चेंज होता जाएगा, यानी अंश वही रहेगा, हर बदल जाएगा। ये न्यूमरेटर होता है और नीचे का डेनोमिनेटर होता है। डेनोमिनेटर आपका डबल मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 2 जा 32 हो जाएगा। वंशानुगत रोग है वर्णांधता और हीमोफीलिया है। लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता वर्णांधता का रोगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में चोट लगने या कट जाने पर रुधिर स्राव बंद न होने की बीमारी कौन सी होती है? हीमोफीलिया का। वंशागत की इकाई क्या होती है? जीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है? लैमार्क थे। वंशानुगत सिद्धांत के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, जबकि ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिक का सिद्धांत किस पौधे पर खोज की थी? मटर पर। कौन सा कारक बल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता? आनुवंशिकता प्रभावित करता है। शिशु की औपचारिक संस्था है विद्यालय हो जाएगा। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव होता है शिक्षा के द्वारा। कौन सी क्षमता वंशानुक्रम जनित होती है? बुद्धि होती है। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, घर का प्रभाव पड़ता है। भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, घर का पड़ता है। क्योंकि वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता? लाल व हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाइसम सटाइबम वैज्ञानिक नाम है मटर का, धान मटर का। वंशानुगत जन्मजात होता है। वंशानुगत कैसा होता है? जन्मजात होता है। संतान को माता पिता से जीन प्राप्त होते 50%, अभी 1/2 आपने पढ़ा। वर्णांध व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में भेद नहीं कर सकता। इसे कौन सा दोष कहा जाता है? प्रोटीन दोष कहा जाता है। वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता है, पायलट नहीं बन सकता है। व्यवहार के रचनात्मक का निर्माण होता है, वंशानुगत होता है। जबकि मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ ये 1866 में प्रकाशित हुआ था। वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन होता है? पितृक होते हैं। रुचियों, मूल्यों, प्रवृत्तियों, स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है स्वच्छ वातावरण में। भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये 46 होते हैं। आंखों व त्वचा का रंग कैसा होता है? फोनोटाइप हो जाएगा। नर क्रोमोसोम XY से, जबकि मादा क्रोमोसोम XX से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वंशानुगत का निर्धारण होता है जीन्स के द्वारा होता है। निषेचित अंड कहलाता है, ये भ्रूण कहलाता है। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती? 3 अवस्थाएं होती। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती? शुक्राणु होती। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओवम या अंडा होता है यहाँ पे,
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भ्रूण काल क्या होता है? 2 से 8 सप्ताह का होता है। लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है नर शुक्राणु द्वारा। वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? बीएन झा का है, अभी आपने रीड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने किया। आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है पारिवारिक परिवेश पर निर्भर करती है। डैश के वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है। शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव। गुणसूत्र कैसे होते हैं? ये स्थिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बालक के चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव व्यवहार एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन क्या होता है? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको आप लोग देखिएगा, रीड कर लीजिएगा। मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है आंख का रंग, ये जो आंखों का रंग होता है वो आनुवंशिकता संबंधी मुख्य कारक होता है। डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन, बच्चे के विकास का आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कथन सत्य, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान को योगात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृत की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृत के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृत का परिष्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में समुचित कथन क्या होगा? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना वातावरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में उपयुक्त कथन है वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्यक्तित्व विकास में क्या होता है? आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये क्वेश्चन आपका क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है किस चीज़ को? प्रकृति पोषण विवाद को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह क्वेश्चन अच्छा है। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं डैश दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी, आनुवंशिकता और पर्यावरण का परिणाम होंगी। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ये जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण यानी पर्यावरण जो है का विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र हैं जबकि सामान्य महिला में कौन से गुणसूत्र होंगे? XX गुणसूत्र होंगे। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है? रास महोदय का। ये आपको हमने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। मानव विकास जो होता है किन दोनों के योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या होता है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण और पास पड़ोस का वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किस चीज का? आनुवंशिकता और वातावरण के अंतरक्रिया का। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए उपयुक्त विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आनुवंशिकता को डैश स्थायिक सामाजिक संरचना माना जाता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त है। परिस्थितियों का निर्माण करना वातावरण से रिलेट करता है। डैश एंड डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों के और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम पर्यावरण वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण कहलाती है। ये डाउन सिंड्रोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव होता है। वंशानुक्रम गुणे वातावरण व्यक्ति को क्या करता है, प्रभावित करता है। मानव जात में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व हैं जो मानव जात की विविधता को बताते हैं? तो ये हैं आपका आनुवांशिक व वातावरण की, पर्यावरण या वातावरण की अंतः क्रिया। तो ये आज आपके 4 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बस आप एक बार या 2 बार सुन लीजिएगा, आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो नए वीडियो में आपको कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन जो 1 लाइनर क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को देखिएगा और आप लोग बताइएगा किस तरीके का रिस्पॉन्स आपका रहता है, उसके अकॉर्डिंग आगे की वीडियोज आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी।